वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 सितंबर 2024 और 13 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? तो ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिन दक्षिणी देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को याद करने के साथ साथ गरीब देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उभारता है। तो ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। यहाँ पे अगर ये शब्द मैं हटा दूँ कि तो राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को, याद रखना। और राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस ये 6 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये टर्म शायद माइंड में क्लिक कर गया होगा कि PCAF क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। इसमें शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया था गिग वर्कर्स के लिए ये जो गीगा पैकेज लॉन्च किया है HDFC बैंक में, इसमें क्या है, बहुत कम रेट में लाइफ इंश्योरेंस है, उनके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, यानी कि एक पूरा का पूरा पैकेज गिग वर्कर्स के लिए HDFC बैंक ने डिजाइन किया है और इसका नाम है गीगा। अच्छा, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। RBL बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई? तो ये महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में मिरिस्टिका दलदली वन इसकी खोज की गई है और ये गोवा महाराष्ट्र सीमा पर की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में की गई है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य
महाराष्ट्र बना। जो नई यूपीएस पेंशन स्कीम आई है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख, ये लंदन से मुंबई लाया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरीपुर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया। ये हैं आर.एस. शर्मा और इन्हीं को ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अच्छा, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष फिर से अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ है? याद है, मैंने आपको बताया था, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 79 में महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? तो ये फिलिस्तीन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी संयुक्त राष्ट्र का 79वां महासभा सत्र चल रहा है और इसमें फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में स्थान मिला है। अब फिलिस्तीन को मिला है तो मैप में देखो, ये है फिलिस्तीन, ये जो गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है, ये दोनों मिलके फिलिस्तीन बनाते हैं। वैसे ये इजराइल है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये इजराइल है। और इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद लगातार चल रहा है। अभी जब 79वें सत्र में फिलिस्तीन को सदस्य के रूप में मान्यता मिली तो इसका विरोध इजराइल ने ही किया है। तो मैप में आपको समझ में आया कहाँ पे फिलिस्तीन, ये वेस्ट बैंक और गाजा, ये दोनों मिलके फिलिस्तीन बनाते हैं। फिलिस्तीन की कैपिटल क्या है? रामल्लाह। फिलिस्तीन की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। अच्छा, फिलिस्तीन की करेंसी इजिप्टियन पौंड भी है, इजरायली न्यू शेकल भी है और जॉर्डन दिनार भी है। वैसे इजिप्टियन पौंड ज़्यादातर लिखी होती है। अच्छा, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया? तो ये बहरीन में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बहरीन में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया। अब बहरीन पता है मैप में कहाँ है? ध्यान से देखो, ये है मैप में बहरीन, यहाँ पे है बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया? तो ये जोधपुर में किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी तरंग शक्ति एक्सरसाइज जोधपुर में चल रही है और जोधपुर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया। और ये जो जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज का दूसरा चरण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तो ये तमिलनाडु ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? मैंने आपको बताया था लौंग, भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। ये लौंग की इमेज मैंने इसीलिए यहाँ पे लगाई है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में हुआ और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में चल रहा है। ध्यान रखना, तरंग शक्ति एक्सरसाइज का पहला चरण तमिलनाडु के सुलार में हुआ और दूसरा चरण कहाँ चल रहा है? राजस्थान के जोधपुर में। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल लालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है और तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे TX2 अवार्ड मिला था। ये चीज़ें इतनी बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ कि अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होगे तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। सिर्फ मॉर्निंग में आपको 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आप बिस्तर तब छोड़ो जब ये वीडियो पूरी देख लो, फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की ना कोई एडिशनल मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, ना कोई एडिशनल बुक पढ़नी पड़ेगी, और किसी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो को आप अपने मिनिमम 3 ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी की वो तैयारी कर रहे हो, जिससे कि जब भी आपकी उनसे बात हो तो किसी न किसी टॉपिक पे आपका उनके साथ डिस्कशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी? तो ये 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत में वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए अब इनका एक विशिष्ट कार्ड बनेगा और इस कार्ड के साथ इनको 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एबियो लॉन्च किया है? तो ये अडानी ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। देश भर में 7 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। अडानी ने अपने एयरपोर्ट्स पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे यात्रियों के जो सामान होते हैं उनको रियल टाइम पे ट्रैक किया जा सके, इसके लिए ये एबियो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नज़ाह 5 अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई? तो ये ओमान रवाना हुई है। भारत और ओमान के बीच ये अल नज़ाह एक्सरसाइज होती है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान रवाना हुई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में R रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो R रविंद्र, इनको आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं R रविंद्र और इन्हीं को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। आइसलैंड तो आप मैप में जानते होंगे, ग्रीनलैंड के पास में है आइसलैंड। ये है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? हल्लाह टॉम्सडोटिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी प्राथमिक PSC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो शहरी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक हैं इनमें आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अभी मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, यानी कि इनकी बाउंड्रीज को फिर से डिफाइन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो ये मैक्सिको बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मतदाताओं को सभी स्तर पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला पहला देश मैक्सिको बना। अब मैक्सिको, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो ये नेपाल शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि लिखने से चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको याद होती हैं। इसलिए मैं लिखने के लिए आपको फोर्स करता हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में आपको पता है उतना आप लिखो। और इस वीडियो को मिनिमम 3 ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिनसे आपकी बात होती रहती हो। और फिर जब भी उनसे कोई बात हो तो कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पे उनके साथ डिस्कस जरूर करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7 महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने बना दिया है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम आपको सर्च करना है और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ये सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर वीकली और मंथली वीडियो बनाओ, तो ये सितंबर का फर्स्ट वीक का वीडियो है, इसे आप जरूर देखो। सितंबर 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स, इतना आप सर्च करोगे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन के उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिगात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। आरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। अच्छा, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया।
और सेमिकॉन इंडिया याद रखना, सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।